आज का टॉपिक है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति टॉपिक। ठीक है, जिसमें पहला ही क्वेश्चन पूछता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा यह कितने अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 53 क्या है, देश की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है, तो राष्ट्रपति में निहित है। यह अनुच्छेद 53 में वर्णित है। ठीक है, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से करेंगे। जो भी देश की कार्यपालिका शक्ति या संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वह राष्ट्रपति में निहित है अनुच्छेद 53 के तहत, और इसका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से करते हैं। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कितने अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल तैयार किया गया है, जिसको जहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसको देखते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल मतलब कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, यही है। तो कौन शामिल होगा, और यहाँ लिखें कौन शामिल नहीं होगा, जिससे जो भी कन्फ्यूजन बनता है वो दूर हो जाएगा। तो कौन शामिल होगा राष्ट्रपति के चुनाव में, पर ये जरूरी है। संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा, तो इसके जितने भी सदस्य हैं जो निर्वाचित होते हैं वो शामिल होंगे। इसके बाद राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभा का अर्थ है कि भारत में 28 राज्य हैं, 28 राज्य के विधानसभा के जितने भी सभी निर्वाचित एमएलए विधायक हैं वो शामिल होंगे। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसका प्रावधान प्रारंभ में नहीं था, लेकिन 17वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये 2 केंद्र शासित प्रदेश को भी इसमें शामिल कर लिया गया है निर्वाचक मंडल में। कौन कौन है, दिल्ली और पुडुचेरी। तो कौन शामिल होगा, तो संसद के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। अब देखते हैं कौन शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो सभी मनोनीत सदस्य, यानी मनोनीत सदस्य का मतलब राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, और लोकसभा में 2 करते थे एंग्लो इंडियन, जो कि अब प्रावधान खत्म हो गया है। और राज्य का विधान परिषद में भी एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था। तो जितने भी मनोनीत सदस्य होते थे वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते थे। सभी राज्य के विधान परिषद के सदस्य। विधान परिषद का अर्थ है राज्यों का विधानसभा भी 2 सदनीय होती है। तो भारत में अभी वर्तमान में 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ विधान परिषद है। तो जो भी विधान परिषद के मेंबर होंगे वह निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होंगे। राज्य के राज्यपाल शामिल नहीं होंगे और उपराष्ट्रपति शामिल नहीं होंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाता है कि यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री उच्च सदन यानी विधान परिषद का सदस्य है तो वह भी शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि वह कौन सा अवस्था होता है या कौन सा सिचुएशन में मुख्यमंत्री राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होगा या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। तो जब वह विधान परिषद का सदस्य रहेगा तब नहीं लेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होगा, कौन शामिल नहीं होगा। अब आगे है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 है राष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचन का विधि। निर्वाचन का विधि क्या होना चाहिए, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व से होता है, एकल संक्रमणीय होता है, गुप्त मतदान और अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का अगर बात किया जाए तो यह आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड से। अब आगे देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक के मत का मूल्य, यानी जो भी वोटिंग होता है उसका मूल्य क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो एक विधायक के मत का मूल्य, विधायक यानी राज्य का विधानसभा का बात हो रहा है, तो एक विधायक के मत का मूल्य उस राज्य की जनसंख्या बटा निर्वाचित विधायकों की संख्या गुना 1/1000। इतना कैलकुलेशन करेंगे तो एक एमएलए का वोट का मूल्य का पता चलेगा। ठीक है, किसी राज्य के सभी विधायकों के मतों का मूल्य आपस में बराबर होगा। किसी राज्य के सभी विधायक के मतों का मूल्य आपस में बराबर होगा, और अलग अलग राज्यों के विधायकों का मत का मूल्य अलग अलग होगा। जैसे 2 स्टेट है, ठीक है, एक स्टेट बड़ा है, एक स्टेट छोटा है, तो यहाँ का आबादी ज़्यादा है, यहाँ का आबादी कम है, यहाँ विधायक की संख्या ज़्यादा होगा, यहाँ विधायक की संख्या कम होगा। तो ये राज्य और ये राज्य का विधायक का मूल्य अलग अलग होगा, लेकिन इस राज्य के अंदर के सभी विधायक का मूल्य आपस में बराबर होगा। वही बात यहाँ लिखा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। विधायक हो गया। अब एक संसद यानी एमपी के मत का मूल्य क्या होता है, तो एक संसद के मत का मूल्य बराबर सभी राज्यों में विधायकों के मतों का मूल्य बटा संसद का निर्वाचित संख्या। तो ये संसद का मत का मूल्य है। संसद के सभी सदस्यों के मत का मूल्य आपस में बराबर होगा, यानी जितने भी संसद है देश में उसके जो उनका जो वोट का एक मूल्य होगा वो आपस में बराबर होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से 5 साल तक कार्यकाल रहता है उनका, 5 साल तक, और हटने या हटाए जाने पर या त्यागपत्र देने पर वह उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेंगे। यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा का पूरा 5 साल होता है। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। ठीक है, अगर कोई वर्तमान में राष्ट्रपति है वो चाहे तो पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, अधिकतम जितनी बार चाहे, यह कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत का व्यवस्था में एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति के पद पर चुने जा सकते हैं। अनुच्छेद 57 में यह वर्णित है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता। योग्यता क्या है? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये दोनों तो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कन्फ्यूजन आता है कि लोकसभा का सदस्य हो या लोकसभा का बनने का योग्यता रखता हो। तो सही आंसर होगा लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 क्या है? राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त। राष्ट्रपति का पद के लिए कुछ शर्त है। पहला है लाभ के पद पर न हो और संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो। ये दोनों इनका शर्त है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति का शपथ। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है कि राष्ट्रपति का शपथ कितने अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाएंगे और ये इनकी अनुपस्थिति में वहाँ के वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास ही यह अधिकार है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाना। ठीक है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61 मतलब राष्ट्रपति को उसका पद से हटाने का जो प्रक्रिया है उसको महाभियोग कहते हैं, जो कि अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। तो महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में आ सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में, और उनको महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हो गया इतना ही राष्ट्रपति का शॉर्ट नोट से, जहाँ से क्वेश्चन आपको इस नोट से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा राष्ट्रपति से। अब इसके अलावा भी और ऐसे अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति से रिलेटेड है, लेकिन ये राष्ट्रपति का इम्पोर्टेंट है, जहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब वो सब जो क्वेश्चन बच गए हैं वो जब हम लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे तो उसमें कवर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको छोटा सा वीडियो के माध्यम से पूरा राष्ट्रपति का नोट्स रिवीजन हो गया होगा और इससे क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।